बांग्लादेश में शेख हसीना जब से सत्ता से हटी है और नई सरकार सत्ता में आई है, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। मतलब 6 महीने पहले तक भारत बांग्लादेश को अपने दोस्त के रूप में देखता था, लेकिन आज जिस हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारना शुरू किया है, उससे भारतीय लोगों के मन में बांग्लादेश को लेकर खटास पैदा हो गई है। लेकिन लगता है बांग्लादेश इस खटास को युद्ध का रूप देना चाहता है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तुर्की का बायकतार TB2 ड्रोन देखा गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह ड्रोन ढाका के बशर एयर बेस से संचालित किया जा रहा था। इससे पहले ऐसी ही घटना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा के पास देखी गई थी। इन ड्रोन्स का काम दुश्मन देश की जासूसी करना होता है। ये बॉर्डर पर अपनी सीमा में उड़ते हैं और हवा में से मतलब ऊंचाई से दुश्मन सेना के वीडियोस या फोटोज ले लेते हैं, जिससे कि दूसरे देश की सैन्य तैयारी का पता चलता है। बॉर्डर पर कितने सैनिक हैं, बॉर्डर पर कितने हथियार हैं, ये सब जानकारियां मिलती हैं। बायकतार TB2 ड्रोन हाई डेफिनेशन वीडियो और थर्मल इमेज कैप्चर करने की क्षमता रखता है। यहाँ तक कि ये गाइडेड हथियार से हमला भी कर सकता है। और ड्रोन्स की गतिविधियों को देखकर भारत की चिंता बढ़ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश भारत की निगरानी कर रहा है, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे काम ऐसे समय में किए जाते हैं जब कोई देश आपका दुश्मन हो और आपको उस देश के साथ युद्ध करना पड़ सकता हो। तो क्या बांग्लादेश भारत के साथ युद्ध करना चाहता है? क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है BNP। उसके जनरल सेक्रेटरी का बयान आया है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों बांग्लादेश के हिस्सा हैं। भारत को आराम से ये राज्य बांग्लादेश को दे देने चाहिए। नहीं तो अगर बांग्लादेश चाहे तो वो भारत के बंगाल राज्य को 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश में मिला सकते हैं। और जिसने ये सब कहा है उसका नाम है राहुल रिजवी। ये बांग्लादेश में भारत का सबसे बड़ा विरोधी है और ये सिर्फ युद्ध की बातें नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय प्रोडक्ट्स को जला रहा है। बांग्लादेश में भारतीय कपड़े और भारतीय साड़ियां जला रहा है बांग्लादेश की सड़कों पर घूम घूम कर। अब सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? तो शायद इसका कारण है शेख हसीना। शेख हसीना आज भारत में है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट जानती है कि आज भी बांग्लादेश में 30 से 35% लोग शेख हसीना को सपोर्ट करने वाले हैं। और जैसे जैसे आने वाले टाइम में बांग्लादेश में महंगाई बढ़ेगी तो शेख हसीना के लिए ये सपोर्ट और बढ़ेगा। और ऐसा होने पर अगर शेख हसीना का सपोर्ट 40 से 45% हो जाता है तो भारत कोशिश करेगा कि बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना या उनके परिवार से कोई आ जाए। तो शायद बांग्लादेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट भारत के साथ बॉर्डर पर छोटा मोटा स्टैंड ऑफ चाहते हैं, ताकि बाद में भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश की गद्दी पर बिठाने में दिक्कत हो। बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।